और बड़ी शर्म से ये कहना पड़ता है कि ना हमारे एमएलए की कोई सुनवाई है, ना चेयरमैन की कोई सुनवाई है। इन्हें अगर लोगों के काम पावर में आके भी ये काम नहीं कर सकते तो इनको चुप करके सरेंडर करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए इन्हें जनता के सामने ये कबूल करना चाहिए, अपने हाथ खड़े करके परमात्मा के आगे कसम खानी चाहिए कि हमसे ये काम नहीं हो रहा है, हाथ जोड़ के माफी मांगना कि हमने आपसे वोट लिया। भारत का स्टॉपेज मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो, 2 मिनट ही सही मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। 1 पॉइंट एजेंडे के साथ आज हमारा एक ही मकसद है यहाँ पे सभी का इकट्ठे होने का। हम चाहते हैं कि रियासी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है लगा, यहाँ पे काफ़ी काम रहा रेलवे प्रोजेक्ट का, मगर जब ट्रेन चलाई गई तो रियासी के लोगों को इग्नोर किया गया, हमारे स्टेशन को इग्नोर किया गया। अगर आपने स्टेशन यहाँ पे देने ही नहीं थे तो आपने खर्चा इतना क्यों किया? यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया गया? यहाँ पे जो भी लीडर आया सेंटर से, यहाँ के लोकल लीडर आए, यहाँ पे सभी ने हमें ये आश्वासन दिया कि यहाँ पे हम आपको वंदे भारत का स्टॉप देंगे, हम आपको रेलवे यहाँ पे स्टॉपेज देंगे। हमें उम्मीद थी कि रियासी एक आइसोलेटेड एरिया है, एक पिछड़ा हुआ हमारा एक रियासी एरिया है, एक उम्मीद की किरण थी हमारे पास रेलवे की। हमें लगता था कि यहाँ पे रजौरी, पुंछ और बाकी गिरदोनमा के लोग जहाँ पे इसको टूरिज्म एरिया हमारा डेवलप होगा, हमारे एरिया को डेवलप होने का मौका मिलेगा। जहाँ पे आपने कटरा को मौका दिया, हम उनके खिलाफ नहीं है, आप कटरा को मौका दीजिए, आप जहाँ मर्जी मौका दीजिए, मगर ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं श्रीनगर के लिए ट्रेन रखी थी, ना कि जम्मू वाले लोगों के लिए, और मोर पर्टिकुलरली ना कि आपने रियासी वालों के लिए रखी थी। आज आप देख रहे हैं कि श्रीनगर में सीधा टूरिज्म जा रहा है। श्रीनगर का सीधा जो फ्रूट है उनका, जो भी उनका ड्राई फ्रूट है सीधा श्रीनगर से चलता है, उनके लिए सीधा ट्रेन की बेनिफिट्स है, सीधा दिल्ली उनका माल उतर रहा है। मगर रियासी में सिर्फ एक सोर्स था हमारे पास टूरिज्म का, यहाँ पे शिवखोड़ी है, यहाँ पे डैम है हमारे पास। अगर यहाँ पे एक स्टॉपेज होता और ये सब टूरिज्म मैप में आता तो यहाँ पे रियासी में हमें एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, हमारे लोगों को रोजगार मिलना था, हमारे प्राइवेट टैक्सी लोगों को मौका मिलना था। मगर बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं आज आपके माध्यम से रियासी के सभी लोगों को अपील करूंगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आज हमारे नौजवानों की बात है। आज हमारे रियासी में अगर ये नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, हमें गालियां देंगी। तो आपके माध्यम से मैं सभी जनता को अपील करूंगा कि आओ सारे हम साथ में मिलकर एक आवाज उठाएं और रियासी के लिए इस लड़ाई को साथ में मिलकर लड़ें। कहना चाहूंगा कि इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है और बड़ी शर्म से ये कहना पड़ता है कि ना हमारे एमएलए की कोई सुनवाई है, ना चेयरमैन की कोई सुनवाई है। इन्हें अगर लोगों के काम पावर में आके भी ये काम नहीं कर सकते तो इनको चुप करके सरेंडर करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए इन्हें जनता के सामने ये कबूल करना चाहिए, अपने हाथ खड़े करके परमात्मा के आगे कसम खानी चाहिए कि हमसे ये काम नहीं हो रहा है, हाथ जोड़ के माफी मांगना कि हमने आपसे वोट लिए थे मगर हम उसको जो है असल मायने में आपको वो चीज़ें मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। तो इन्हें चुप करके हाथ खड़े करके इस्तीफा देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए लोगों के हाथ में। हमने इन लोगों को चुना था कि ये हमारी बात करेंगे, हमारे इलाके की नुमाइंदगी करेंगे, मगर हमारे रियासी इलाके पहले भी पिछड़ा रहा। और अगर मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। और कांग्रेस के दौर में जितनी रियासी में डेवलपमेंट हुई, टूरिज्म सेक्टर में जितनी डेवलपमेंट हुई, ना पहले कभी हुई ना उसके बाद कभी हुई। ऐसा नक्शा कांग्रेस पार्टी ने लाया था। पूछो आज अपने विधायक को, चेयरमैन साहब को, जितने भी आपके यहाँ पे एमएलए बने उसके बाद कौन सा उन्होंने ऐसा टूरिज्म का प्रोजेक्ट रियासी के अंदर लाया? जो हमने लाए इन्होंने वो संभाल भी नहीं पाए। आज हम डीसी ऑफिस से देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है, ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की देन है। इसलिए हम गर्व से कहते हैं हम कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस ने जो काम किया ये उसका 1% भी नहीं कर सकते हैं। जय हिंद।